चल, गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग, जो भी आप जब देख रहे हो उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना। थैंक यू वेरी मच। आप लोग काफ़ी देख रहे हैं, वीडियो पसंद कर रहे हैं। आज हम कैश बुक के कुछ और क्वेश्चन करते हैं, डबल कॉलम के, है ना। कैश बुक डबल कॉलम के कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। लाओ बुक दो, क्योंकि डबल कॉलम के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट विद डबल कॉलम कैश बुक। हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, 6 किया था और 8 किया था। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर, जो बड़े क्वेश्चन हैं सिर्फ हम वही करेंगे, है ना। एनालिटिकल कैश, ये पेटी कैश बुक हटा दी गई है, इस बार सिलेबस में नहीं है हमारे। आज हमारा ये वीडियो का आखिरी लेक्चर है डबल कॉलम कैश बुक का, ठीक है। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, पहले पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। आप भी करें इसके साथ में। क्वेश्चन नंबर 10 है, टी.एस. ग्रेवाल सर की बुक है और पेज नंबर है 10.40, ठीक है। डबल कॉलम कैश बुक एडिशन है 2020 का। चलिए, तो मित्रों क्या है, इन्होंने क्वेश्चन दिया है, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कैश बुक ऑफ चंद्रिका। चंद्रिका की कैश बुक में आपको बैलेंसेस एंट्री करनी है। अब इसने नहीं बोला है कि क्या बनाना है, कैश और बैंक, है ना। हम ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे और फिर उससे अंदाज़ा लगाएंगे कि कैसे हमको इस पर काम करना है। वॉइस इज क्लियर? ओके। चंद्रिका कमेंसेस बिजनेस विथ कैश। चंद्रिका ने बिजनेस शुरू किया किससे? कैश से। उसके बाद सी ओपनड बैंक करेंट अकाउंट विथ हर सेविंग अकाउंट चेक। देखो, 1 लाख रुपए लगा के उसने बिजनेस शुरू किया और 10 लाख रुपए उसने अपने सेविंग अकाउंट से करेंट अकाउंट में डाले। इसका मतलब ये भी क्या है? कैपिटल है। सी रिसीव चेक फ्रॉम कीर्ति एंड कंपनी एज एडवांस। एक चीज़ आपको याद ये रखनी है, आपको याद ये रखना है बेटा, कि आपने जब चेक रिसीव किया उसके बाद ये ध्यान रखना है कि ये चेक किस डेट को बैंक में डिपॉजिट हुआ है। क्या याद रखना है कि ये चेक बैंक को किस डेट में डिपॉजिट हुआ है? सेम डे हुआ है या अनदर डे हुआ है? क्यों? क्योंकि यदि सेम डे को होगा तो हम क्या करेंगे, उसको बैंक लिख के कैश बुक में एंट्री कर लेंगे। लेकिन यदि अनदर डेट होगा तो फिर हमको उसकी जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। ओके। सी पेज कीर्ति चेक ऑन इनटू बैंक। देखो, 4 तारीख को चेक मिला कीर्ति से और 7 तारीख को बैंक में लगाया, यानी 4 तारीख के लिए जर्नल एंट्री होगी और 7 तारीख के लिए कैश बुक में एंट्री होगी। लेकिन इसके साथ में क्या ध्यान रखना है कि यदि ये चेक डिसऑनर हो गया तो फिर तीनों ही ट्रांजैक्शन की सिर्फ क्या होगी? जर्नल एंट्री होगी। बराबर। एक बार फिर से, हमको चेक मिला 4 को, चेक रिसीव हुआ, ठीक है। इसको हमने 7 को बैंक में डिपॉजिट किया, बैंकड हमने कब किया? 7 को। तो इसकी कैश बुक में सीबी में एंट्री इसकी नहीं होगी, लेकिन इसकी होगी, ठीक है। अब ये तो नॉर्मल केस हो गया, लेकिन यदि इसी में कभी क्या हो, इंडोर्स हो तो भी एंट्री नहीं होगी, कैश बुक में एंट्री नहीं होगी। या फिर ये चेक डिसऑनर हो गया है, डिसऑनर हो गया है तो भी कैश बुक में एंट्री नहीं होगी। मैं फिर से समझाता हूँ। चेक मिला, बैंक में डिपॉजिट किया, डिसऑनर हो गया, तीनों दिन की एंट्री कैश बुक में मत करो, जर्नल एंट्री बना दो, नोट डाल दो। चेक मिला, इंडोर्स हो गया, तो भी ये दोनों ट्रांजैक्शन की एंट्री मत करो। बताता हूँ ना, जैसे समझो, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। ए बी से परचेस करता है और सी को सेल कर देता है, ठीक है। ए क्या करता है? बी से खरीदता है और सी को बेच देता है। अब सी क्या करेगा? इसको चेक देगा,
है ना, और ये वाला चेक उठा करके ये किसको दे देगा, इसको, तो ये क्या कहलाएगा, इंडोर्समेंट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम का एक चैप्टर है, वहाँ पर इसकी जर्नल एंट्री बाकायदे बहुत सिस्टमेटिक मैनर में हमको करनी पड़ती है। ठीक है, आगे चले, चलिए। तो आपको क्या समझ में बेटा, हमको चेक मिला, किसी दूसरी डेट को बैंक में जमा किया, तो जिस डेट को बैंक में जमा किया उस डेट की एंट्री होगी, पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, चेक मिला 4 को, बैंक में हमने 7 को लगाया, बाद में मालूम पड़ा कि वो डिसऑनर हो गया है, तो फिर तीनों ही ट्रांजैक्शन की एंट्री नहीं होगी, सिर्फ नोट डलेगा और जर्नल एंट्री बनेगी। सिचुएशन नंबर 3, दिस वॉज फर्स्ट सिचुएशन, दिस वॉज सेकेंड सिचुएशन एंड दिस वॉज थर्ड सिचुएशन। चेक मिला, किसी दूसरी डेट को हमने क्या किया, इंडोर्स कर दिया, तो इसकी भी एंट्री फिर हम नहीं करेंगे। ओके, डन। चलो, तो 4 तारीख को हमको कीर्ति से चेक मिला है, 7 को हमने बैंक में लगाया। अब हमको ये देखना है कि ये बैंक में ये डिसऑनर तो नहीं हुआ, ये चेक करना है हमको। आगे पढ़ते हैं हम। त्रिपाठी एंड कंपनी, 10 तारीख को सी एडवांस्ड रतन एंड कंपनी बाय चेक, उसने 10 तारीख को एक पेमेंट किया रतन को। 12 तारीख को त्रिपाठी एंड कंपनी ने उसके बैंक अकाउंट में पैसा दिया, यानी कैश रिसीव हुआ त्रिपाठी एंड कंपनी से। उसके बाद है सी रिसीव्स चेक फ्रॉम वर्सी से उसको चेक मिला 15 को। सी रिसीव 7500 कैश एंड 10,000 चेक। ठीक है, सी पेज इनटू बैंक इंक्लूडिंग चेक रिसीव्ड ऑन 15th एंड 20th जनवरी। 15 जनवरी और 20 जनवरी को जो चेक मिला है वो चेक उसने 25 जनवरी को बैंक में लगाए हैं, यानी बैंक वाली एंट्री 15 और 20 के चेक की कैश बुक में नहीं होगी, बल्कि कब होगी, जिस दिन बैंक में वो लगाया है। ठीक है, सी पेज अ चेक फॉर परचेस किया उन्होंने, एंट्री हो जाएगी चेक रिसीव्ड फ्रॉम वारसी वॉज डिसऑनर्ड। वारसी से जो चेक मिला है वो क्या हो गया है, डिसऑनर, यानी किस केस में कवर हो गया, ना तो रिसीव की होगी, ना तो बैंक्ड की होगी, ना डिसऑनर की होगी। हम जर्नल एंट्री बनाएंगे और नोट डाल देंगे। क्लियर। नेक्स्ट, सी पेज सन्ड्री एक्सपेंसेस इन कैश। ठीक है, सी पेज जॉन एंड कंपनी इन कैश। सी पेज ऑफिस रेंट बाय चेक। सी ड्रॉस अ चेक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए पैसे विड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, कॉन्ट्रा एंट्री होगी। बराबर। ओके, पेड कैश फॉर स्टेशनरी, परचेज गुड्स फॉर कैश। सी पेज कमीशन बाय चेक। रिसीव चेक फॉर कमीशन फ्रॉम रघुबीर एंड कंपनी एंड डिपॉजिट द सेम इनटू बैंक। कैश सेल्स। ठीक, स्टेशनरी बाय कर रहा है, अगर ऑफिस यूज के लिए कर रहे हैं तो भी एक्सपेंस है वो नहीं। जब कैश और बैंक दोनों, जब डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट में या तो इधर कैश हो इधर बैंक हो, या फिर इधर बैंक हो और इधर कैश हो, सिर्फ 2 ही सिचुएशन है। या तो बैंक में डिपॉजिट करो कैश, या फिर विड्रॉ करो बैंक से ऑफिस यूज के लिए। सिर्फ 2 ही सिचुएशन होती कॉन्ट्रा की, या तो कैश बैंक में जमा कर दो, या बैंक से कैश ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ कर लो। ओके, या चलो आगे बढ़ते हैं, कारवा आगे बढ़ाते हैं, कैश बुक हम बनाते हैं। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है हमको। देखिए, डेट, पर्टिकुलर, कैश, बैंक। डेट, पर्टिकुलर,
कैश बैंक। ऊपर हेडिंग क्या लिखेंगे? डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, देखो अब ये क्या है, जनवरी का महीना है और 2020 है। हम सहूलियत के लिए यहाँ लिख लेते हैं 2020 जनवरी। पहली तारीख को हमने क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है, तो एंट्री हो जाएगी टू कैपिटल अकाउंट, कॉलम कैश का यूज होगा 1 लाख। फिर 3 तारीख को हमने क्या किया, बैंक अकाउंट ओपन किया 10 लाख से, तो इसको भी बोलोगे टू कैपिटल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट से बैंक में ट्रांसफ़र, बिजनेस में ट्रांसफ़र किया पैसा तो भी कैपिटल है, पर ये कहाँ लिखाएगा, बैंक में, क्योंकि चेक से मामला है। फिर क्या बोला इन्होंने, चार तारीख को कीर्ति से हमको चेक मिला। कीर्ति से हमको चेक कब मिला, जर्नल एंट्री हम बनाएंगे 4 जनवरी की। एंट्री होगी चेक इन हैंड, अकाउंट डेबिट टू कीर्ति। ठीक है, ये एंट्री हो जाएगी। कितना अमाउंट है, 60,000। कीर्ति एंड कंपनी 60,000। सी पेज कीर्ति चेक इनटू बैंक। देखिए बेटा, 7 जनवरी को हमने क्या किया, इस चेक को बैंक में जमा किया, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। कितने से, 60,000। आप ये जर्नल एंट्री प्रॉपर, यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो इसकी प्रॉपर जर्नल एंट्री बना करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या है, 10 तारीख को सी एडवांस्ड रतन बाय चेक। 10 तारीख को इन्होंने पेमेंट दिया, तो 10 तारीख को एंट्री क्या हो जाएगी, बाय। 10 तारीख को एंट्री हो जाएगी बाय रतन एंड कंपनी। चेक से पेमेंट है तो एंट्री कहाँ होगी, बैंक में 35,000। बैंक में एंट्री हो जाएगी 35,000। नेक्स्ट है 12 तारीख को त्रिपाठी एंड कंपनी ने पैसा बैंक में दिया। त्रिपाठी एंड कंपनी ने पेज इनटू बैंक, इसका मतलब हमको पैसा रिसीव हुआ है 12 को, तो टू त्रिपाठी एंड कंपनी, क्योंकि बैंक में पैसा मिला है तो बैंक कॉलम यूज होगा 47,500। ठीक है, चेक मिला और हमको सीधा बैंक में मिला है। 15 तारीख को हमको चेक रिसीव हुआ और उसको हमने डिस्काउंट दिया 3.5 का, तो इसके लिए क्या होगा, 15 जनवरी को हमको चेक मिला है, एंट्री क्या बनाएंगे, रिसीव चेक फ्रॉम वर्सी एंड अलाउड हिम डिस्काउंट। तो एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 45,000। इसको हमने डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट
अलाउड अकाउंट डेबिट टू वारसी। वारसी यहाँ पे डिस्काउंट है 3,500 का, टोटल हो जाएगा 48,500। ठीक है। उसके बाद 20 तारीख को फिर से रिसीव हुआ, 20 को 20 जैन को फिर से हमको क्या मिला है, चेक मिला है। 20 जैन को हमको चेक मिला, इसकी भी एंट्री हो जाएगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि सेम डे बैंक में नहीं लग रहे हैं, इसलिए सेम डे बैंक में नहीं लग रहे हैं, इसलिए इनकी जर्नल एंट्री हो रही है। टू कल्याण, कितने का चेक मिला है, 10,000 का। सेम डेट को हमको कैश भी रिसीव हुआ है, सेम डेट को हमको कैश भी रिसीव हुआ है, तो कैश जो रिसीव हुआ है उसकी यहाँ पर हो जाएगी टू कल्याण, कैश मिला है 7,500 का। ठीक है। उसके बाद 25 समझना बच्चों, 25 को इन्होंने बोला सी पेज इनटू बैंक, उसने बैंक में जमा किया, इंक्लूडिंग चेक रिसीव्ड ऑन 15 जनवरी एंड 20 जनवरी। तो देखो 1 लाख रुपए का अमाउंट दे के रखा है, क्या बोला कि 25 जनवरी को 1 लाख रुपए बैंक में जमा किया, साथ में इंक्लूडिंग ये जो चेक है 10,000 का और ये जो चेक है 45 का, यानी टोटल कितना हुआ 45 प्लस 10 कितना हो गया 55, यानी एंट्री क्या बनी 25 जनवरी की एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट दे के रखा है क्वेश्चन ने 1 लाख, क्या बोला कि 1 लाख रुपए जमा किए। ठीक, जिसमें से 2 चेक इन हैंड कितना है, चेक इन हैंड अकाउंट कितना है 10 प्लस 45, यानी टोटल कितना हुआ 55। ठीक है। डेबिट क्रेडिट बराबर है क्या, नहीं, तो क्या करोगे, क्या मानोगे कि कैश डिपॉजिट की होगी, तो कैश अकाउंट कितने से आ जाएगा 45,000 से। अब हो गया डेबिट क्रेडिट बराबर 55,000 की कैश, 55 का चेक और 45 की कैश, दोनों मिला के 1 लाख बराबर। अब इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी, कॉन्ट्रा एंट्री होगी, तो एंट्री क्या होगी 25 को 25 को टू चेक इन हैंड, बैंक कॉलम में कितना जाएगा 55। ठीक है। फिर 25 को टू बैंक टू कैश अकाउंट, सी लिखोगे कॉन्ट्रा और कितना लिखोगे 45, यहाँ पे 25 को बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सी और यहाँ लिखोगे 45 कॉन्ट्रा एंट्री बराबर। ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई इसकी। अब समझना, अब क्या है नेक्स्ट 27 सी पेज बाय चेक फॉर परचेस, उसने 27 को परचेस किया, तो 27 की एंट्री क्या होगी बाय परचेस अकाउंट, चेक से किया है उसने और अमाउंट है 27,500 27,500। फिर लिखा है चेक रिसीव्ड फ्रॉम वारसी वॉज डिसऑनर्ड। समझना वारसी से हमको चेक कितने का मिला था बेटा, ये चेक हमको इतने का मिला था, जो इसमें शामिल है
है ना। पर चूंकि हमें मजबूरी में 1 लाख की एंट्री यहाँ करनी पड़ी है ना, यानी हमको अब इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। हाँ नहीं, अब इसकी एंट्री देखो, ये जो एंट्री है ये चेक डिसऑनर हो गया, तो ये एंट्री पलट जाएगी, यानी ये 27 को एंट्री क्या होगी, सॉरी 27 नहीं 28 को एंट्री क्या बनेगी, ये देखिए क्या बनेगी, एंट्री पलट जाएगी। एंट्री होगी वार्षिक अकाउंट डेबिट कितने से 48,500 टू चेक इन हैंड। अब चेक इन हैंड आएगा क्या, नहीं, क्योंकि चेक तुम बैंक में लगा चुके थे। तो अब एंट्री क्या होगी, टू बैंक और टू डिस्काउंट अलाउड 45,000 और 3,500 ये एंट्री होगी। चूंकि बैंक क्रेडिट में है तो 28 को क्या लिख दोगे, बाय वार्षिक कितना 45,000, ठीक है। चाहे तो तुम यहाँ वर्षी लिखो, चाहे ब्रैकेट में समझने के लिए लिख लो चेक इन हैंड, ठीक। 45 डिसऑनर हुआ इसलिए 45 वहाँ एंट्री हो गई। उसके बाद 30 तारीख को सी पेज सन्ड्री एक्सपेंसेस इन कैश। सन्ड्री एक्सपेंसेस नॉर्मल बिजनेस के रूटीन एक्सपेंसेस 30 जनवरी को उसने पेमेंट किया, तो बाय सन्ड्री यानी व्यापारिक खर्चे सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना पेमेंट किया है, 50 रुपये। नेक्स्ट 30 सी पेज जॉन एंड कंपनी इन कैश। देखो जॉन एंड कंपनी को 30 तारीख को पेमेंट दिया, तो बाय जॉन एंड कंपनी कैश दिया है, कितना कैश दिया है, 37,500 का, ठीक है। लेकिन सुनो, जॉन एंड कंपनी को 37,500 का पेमेंट दिया, साथ में हमको क्या है 3,500 का डिस्काउंट मिला है, तो उस डिस्काउंट की जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ स्पेस कम होने की वजह से मैं ये वाली स्पेस यूज़ करूँगा अब नीचे की, ठीक है। डन, देख तो ये एंट्री क्या हो जाएगी, 30 तारीख की एंट्री क्या होगी, जॉन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट कितने से 3.5 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 3.5, ठीक है। सिर्फ जो डिस्काउंट है सिर्फ उसकी जर्नल एंट्री होगी, ठीक। जो अमाउंट हमने दे दिया वो हमने यहाँ एंट्री कर ली, और जो हमने डिस्काउंट रिसीव किया उसकी एंट्री यहाँ हो गई, ठीक है। फिर सी पेज ऑफिस रेंट बाय चेक। 31 को हमने क्या किया, ऑफिस रेंट पे किया, तो बाय रेंट ऑफिस चेक से दिया हमने, कितने का चेक दिया, 20,000 का। नेक्स्ट समझो, 31 को सी ड्रॉज ए चेक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए उसने 40,000 रुपये विड्रॉ किए, कॉन्ट्रा एंट्री। यहाँ पर 31 को ही क्या होगा, बाय कैश, ठीक है। यहाँ लिखोगे कॉन्ट्रा, कॉलम कौन सा लिखोगे, बैंक, क्योंकि बैंक से विड्रॉ किया है। जो हम लिखते हैं उसका अपोजिट लिखते हैं, टू। यहाँ क्या लिखेंगे, बैंक, यहाँ लिखेंगे सी, और यहाँ लिखेंगे
जो नाम लिखते हैं उसका अपोजिट कॉलम आता है। बैंक लिखा तो चेक, चेक लिखा तो बैंक कॉलम। सी पेज स्टॉप सैलरी बाय चेक। 31 को उसने क्या किया, बाय स्टाफ सैलरी। स्टाफ सैलरी चेक से उसने कितने की दे दी, 30,000 की। पेड कैश फॉर स्टेशनरी, सेम डेट को ही बाय स्टेशनरी के लिए पेमेंट किया है। स्टेशनरी के लिए कैश में पेमेंट हुआ है 2500 का, 2500 का। फिर परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 12,500 के हमने 31 को गुड्स खरीदे तो बाय परचेज अकाउंट 12,500 कैश में खरीदा है। उसके बाद 31 को सी पेज कमीशन बाय चेक टू जगपाल, अपन ने कमीशन दिया 30,000 का, पेमेंट है तो क्रेडिट साइड ही आएगा बाय कमीशन। चेक से पेमेंट हुआ है तो बैंक कॉलम आएगा 30,000। अब इन्होंने चेक रिसीव किया और सेम डे बैंक को जमा कर दिया 50,000 का कमीशन। देखो 31 को चेक रिसीव किया टू कमीशन, बैंक में जमा कर दिए 50,000 का चेक मिला और सेम डे बैंक में जमा कर दिया। फिर कैश सेल 31 को ही टू सेल्स, कितने का बेचा है, 45,000 का। ठीक, बराबर। ये पूरा क्वेश्चन डन होता है। यहाँ पे टोटल लिख देंगे, यहाँ भी टोटल लिख देंगे। ठीक है। अब 31 तारीख को क्या निकालोगे, बाय बैलेंस CD। ठीक, क्या करोगे, ये टोटल लगाओगे 1,40,000 और 45, 1,85,000 185 प्लस 5 190 197। ठीक है, उसमें से ये सारी चीज़ें माइनस कर दोगे। ठीक है, जो आएगा वो यहाँ क्या लिख दोगे, बैंक बैलेंस 94,950 रुपये। ये टोटल करोगे, उसमें से ये सारी चीज़ें माइनस करोगे, क्या आएगा 94,950 बराबर। फिर अब इधर का टोटल करो, 10 लाख है ये, है ना, 10 लाख, 50 और 45 और 55 1 लाख, 10 और 1 11, 11,50,000, 11,97,500। ठीक है, इस टोटल में से ये सारी चीज़ें माइनस कर दोगे, बैलेंस यहाँ लिख दोगे, कितना आएगा 10,30,000 का बैलेंस आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हमको पूरे आधे घंटे लगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल है। वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ें, एक और क्वेश्चन करें। एक और क्वेश्चन करने की हिम्मत बची है। ओके, तो इसको आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना बच्चों। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन उठाते हैं जिसमें ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं, और ये आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, ये प्रॉपर आपको इसी तरीके से एग्ज़ाम में सॉल्व करना है। आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ।
क्लोजिंग बैलेंस आया 94,950, 10,30,000। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पढ़ता हूँ। कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश, ओपनड बैंक अकाउंट, purchased goods in cash, paid wages, cash sales, purchased goods for cash, sold goods of 40,000 and payment received by check which is deposited into bank। सेम डे बैंक में जमा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस रिसीव हुआ चेक से। पेड टू भास्कर, रिसीव्ड डिस्काउंट, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम कंचन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, जर्नल होगा, कैश बुक में एंट्री नहीं होगी। Goods of 10,000 were destroyed during transportation. Transport company admitted the claim in full। ठीक है, हमारा गुड्स रास्ते में आ रहा था, ख़त्म हो गया 10,000 का, और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया है। क्लेम पेमेंट नहीं दिया, सिर्फ क्लेम एडमिट किया है, यानी इसकी जर्नल एंट्री बनेगी, कैश बुक में एंट्री नहीं होगी। यदि क्लेम रिसीव हो जाता तो जर्नल एंट्री ना बन के क्या बनती, कैश बुक में एंट्री होती। रिसीव्ड चेक फ्रॉम ट्रांसपोर्ट कंपनी, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, विड्रॉ फ्रॉम बैंक लिखा है और कुछ नहीं लिखा, तो हम ये मानेंगे फॉर ऑफिस यूज है। हम क्या मानेंगे, फॉर ऑफिस यूज है। मेरे को यहां से सब दिख रहा है। इशूड चेक एज एडवांस टू ग्रैंड मशीन्स। ठीक है, चलो तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 12 हम कर रहे थे, शायद बीच में वीडियो बंद हो गया था, तो इसको आप पार्ट 3 मान करके सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इसकी कैश बुक एंट्री बनाते हैं। ये वीडियो गलती से बंद हो गया था, तो इसको फिर से रिस्टार्ट किया तो पार्ट बदल गया है ये। चलिए, कैश बुक डबल कॉलम है, कैश और बैंक के ही कॉलम हैं। कंपाइल करने की कोशिश करते हैं। कैश, बैंक, पर्टिकुलर डेट, बैंक, कैश, पर्टिकुलर डेट। ठीक है, महीना क्या है, जनवरी है 2020, जनवरी 2020 फर्स्ट। हमने बिजनेस स्टार्ट किया, कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश है तो 2 कैपिटल एंट्री होगी, कैश कॉलम में होगी, बैंक में नहीं होगी। फिर हमने बैंक अकाउंट ओपन किया तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी, बाय बैंक, यहाँ पर सी आ जाएगा 20,000, और बैंक अकाउंट ओपन हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कैश, सी बैंक कॉलम 20,000 कॉन्ट्रा एंट्री है। बैंक का कैश का पेमेंट और बैंक में रिसिप्ट है। सेम डे को हमने परचेस किया गुड्स इन कैश, 2 जनवरी को बाय परचेस करा हमने कैश में,
5000 का। उसके बाद हमने सेम 4 तारीख को वेजेस का पेमेंट किया, तो बाय वेजेस जितने भी पेमेंट है वो सब क्रेडिट होंगे। फिर 6 तारीख को हमने कैश सेल किए, तो टू सेल्स अकाउंट 2000। सेम डे को हमने परचेज भी की, तो बाय परचेज 6000। 10 तारीख को हमने गुड्स सेल किए, 10 तारीख को टू सेल्स, और हमको 4000 रुपये मिले और हमने इसको बैंक में जमा कर दिया। साथ में हमको 400 का डिस्काउंट मिला है। ओके, 4000 के गुड्स हमने बेचे, 400 का डिस्काउंट है, यानी कुल कितना मिला? 3600। 10 तारीख की एंट्री क्या होगी? बैंक डिस्काउंट टू सेल्स 3600, 400 और 4000। 4000 की सेल है, 400 का डिस्काउंट और 3600 रुपये बैंक में। रिसीव्ड एडवांस फ्रॉम अमित, 10 तारीख को अमित से अपने को पेमेंट मिला, तो टू अमित 6000। पेड टू भास्कर, 15 तारीख को भास्कर का पेमेंट है, तो बाय भास्कर। भास्कर दिवाकर चौधरी नहीं है ये, डू यू रिमेंबर भास्कर दिवाकर चौधरी हैं? हमने ये जो पेमेंट किया है कुछ नहीं लिखा, मतलब हमने कैश में किया है। पेड टू भास्कर, सेम डेट को हमको डिस्काउंट भी मिला है, तो एंट्री होगी भास्कर टू डिस्काउंट रिसीव्ड 200। फिर हमने कंचन से गुड्स खरीदे 18 जनवरी को। कंचन से गुड्स खरीदे हैं, पेमेंट की कोई बात नहीं है, मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कंचन। कंचन का अमाउंट है 10,000। क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसलिए यहाँ आएगा, कैश बुक में नहीं आएगा। गुड्स हमने 20 जनवरी को, देखो अब समझना, 20 जनवरी को हमने गुड्स परचेस किए, 10,000 के गुड्स हमारे जल गए, तो पहली एंट्री होगी लॉस बाय, अच्छा, गुड्स डिस्ट्रॉयड टू परचेस, ठीक है, कितने से? 10,000 से। सेकेंड एंट्री, इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया? क्लेम एडमिट कर लिया, तो दूसरी एंट्री हो जाएगी क्लेम रिसीवेबल टू ट्रांसपोर्ट कंपनी 10,000। क्लेम रिसीवेबल टू 10,000, ठीक है। नेक्स्ट है रिसीव्ड चेक फ्रॉम ट्रांसपोर्ट कंपनी, 27 तारीख को हमको चेक मिला ट्रांसपोर्ट कंपनी से, तो इसकी एंट्री हो जाएगी टू ट्रांसपोर्ट कंपनी 10,000, ठीक है। कुछ नहीं बोला, मतलब सेम डे बैंक में जमा हो गया। विड्रू फ्रॉम बैंक, 28 को हमने बैंक से विड्रॉ किया, तो बाय कैश। कॉन्ट्रा एंट्री कॉलम, कितना विड्रॉ किया है? 5,000, और यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री 5,000, ठीक है। उसके बाद इशूड चेक एज एडवांस, 30 तारीख को हमने एडवांस चेक दे दिया, तो बाय, क्या नाम है बंदे का?
ग्रैंड मशीन्स, ग्रैंड मशीन्स को हमने पेमेंट दे दिया। कितने का दिया? 50,000 का। अब हम क्या करेंगे? बैलेंस निकालेंगे। 31 जनवरी को बाय बैलेंस CD, ठीक है। यहाँ का टोटल करेंगे, ये माइनस कर देंगे। टोटल कितना? 50 और 5 20, 2 है 57,000। 57,000 में से ये सब माइनस कर देंगे तो यहाँ पे बैलेंस बचेगा 22,700। फिर हम इसका टोटल करेंगे 20,000, 36, 6,000, 26 और 36 और 3 39,600। इसमें से हम ये माइनस कर देंगे। देखो अब समझना, यहाँ का टोटल 55 है, ठीक है। यहाँ का टोटल 55 है और यहाँ का 39,600। जो बड़ा है वही आएगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा? 55,000। तो उधर बैलेंस ना आके इधर आएगा 31 जनवरी को टू बैलेंस CD। इसको क्या बोलोगे? ओवर ड्राफ्ट। इसको क्या बोलोगे? ओवर ड्राफ्ट। 50 में से वो माइनस करोगे तो कितना आएगा? लेकिन ओवरड्राफ्ट लिखना पड़ेगा। 15,400, ठीक है। ओवरड्राफ्ट लिखना पड़ेगा। नहीं, समझने के लिए बता रहा हूँ मैं कि इधर आ गया बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट है, ठीक है, बराबर। ओके, तो डबल कॉलम कैश बुक पार्ट 3 जरूर देखना, पार्ट 4 से पहले। ये क्वेश्चन नंबर 12 एक्सप्लेन किया मैंने। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।